भय लोग सब मोह बस, लोभग्रसे शुभक। सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलिधर। आदरणीय काकभूषुंडी जी गरुड़ महाराज को उनके मोह से मुक्ति के लिए राम की कथा सुना रहे हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति प्रथम राम कथा भगवान शंकर ने माता गौरी को सुनाया था। उन्हें भी मोह हो गया था और मोह से हम लोग भी वंचित नहीं हैं। संदेह, मोह, भ्रम इत्यादि हमारे घर में, हमारे समाज में, हर जगह। अंतर ये है कि उन लोगों को जब मोह हुआ, भ्रम हुआ, संदेह हुआ, तो उन लोगों ने उससे मुक्ति के लिए रास्ता खोजा, परंतु हम लोग उस मोह से मुक्ति का कहीं कोई साधन ढूंढ नहीं रहे। उनमें और हम में अंतर इतना ही है। इसलिए वो काकभूषुंडी हुए, वो जागबल्य हुए, वो वशिष्ठ हुए, वो अत्रि हुए, वो विश्वामित्र हुए, और हम जो हुए वो सामने हैं। वह बताने की ज़रूरत नहीं। उनके बताए हुए रास्ते पर अगर हम चलने का प्रयास करें तो कोरोना से बड़ी बड़ी भी महामारी अगर आए तो हम उससे बच सकते हैं, बशर्ते हम अनुशासन में रहें। वो कह रहे हैं कि सुनो खगेश कलि कपट, कह रहे हैं कि हे पंछीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ यह व्याप्त हो जाएगा। अब काली कोठरी में रहकर हम लोग बेदाग निकलें, यह ईश्वर की ही कृपा हो सकती है। और मानस में उन्होंने कहा भी है कि भक्ति आपको तभी मिलेगी, वह भी जब उनकी कृपा होगी। हमारे यहाँ एक पुलिस के बड़े ही पदाधिकारी, जब अवकाश उनका हुआ तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया, और प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़े ही निर्भीक होकर और सरल भाव में उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं काली कोठरी से बिल्कुल बेदाग निकला हूँ। यह कथन गौतम साहब का था। गौतम साहब जो एसपी हुआ करते थे, हम लोग के यहाँ भी थे, उनका ये वक्तव्य था, प्रेस वार्ता था। तो हम लोग भी कलिकाल में जहाँ जन्म लिए हैं, एक एक पल व्यतीत कर रहे हैं, चाहे घर हो, समाज हो, बाजार हो, एक एक पल ईश्वर की कृपा से मंगलमय व्यतीत हो रहा है। यह भी उनकी अपार कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं हो तो यह संभव नहीं है। कह रहे हैं कि नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। कह रहे हैं कि मनुष्य रोगों से पीड़ित है। अगर अनुसंधान किया जाए तो मुझे लगता है कि 99% लोग रोगी हैं। भिन्न भिन्न तरह का रोग है, कुछ नहीं है तो मानसिक रोग है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने जो कहा वह उसी बात को उन्होंने कहा जो त्रेता में रामचरितमानस के अभिनय करने वाले भगवान राम का संदेश था। कहाँ त्रेता, उसके बाद द्वापर व्यतीत हुआ, द्वापर के बाद कली का हम लोग शुभारंभ माने या स्वयं मान लें कि कली। तो इतने दिवसों के बाद और वो बातें सत्य प्रतीत हो, उस पर तो पूर्ण विश्वास करना चाहिए। कह रहे हैं कि मनुष्य रोगों से पीड़ित है, वह भोग रहा है, वो समझ रहा है कि मैं भोग कर रहे हैं, लेकिन भोग में वो सुखी कहाँ है। वो समझ रहा है कि हमारे पास ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है। अगर ऐसा ही होता तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पद
डीएम और एसपी हुआ करते हैं। अब ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब कि वहाँ पहुँचने के बाद भी उन्हें सुख और शांति नहीं मिली। धन से शांति नहीं है। शांति हो गया। अगर धन से शांति होता तो टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी इत्यादि क्विंटल के भाव से खरीद कर अपने घर में रख लिए होते। लेकिन शांति किसी दुकान पे नहीं मिलती, भक्ति किसी दुकान पे नहीं मिलती, ज्ञान किसी दुकान पे नहीं मिलता, श्रम किसी दुकान पे नहीं मिलता। श्रम किए बगैर हम अगर चाहें कि सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए तो ऐसे लोगों को तो बेशर्म कहना चाहिए। फिर रास्ता है अपराध, झूठ, मोह, माया, मत्सर, कहने की बिना ही कारण अभिमान। आप देखेंगे गुस्सा का कोई कारण नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कह रहे हमने कुछ कहा नहीं, फिर भी हमारे घर वाले, परिवार वाले या फला व्यक्ति गुस्सा कैसे हो गए, इतना क्रोध उनको कैसे हो गया। ये हम लोग